एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का अपना एक टमाटर का खेती था और उस टमाटर की खेती से टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हुआ करती थी। अरे ये क्या, मैंने तो जितना मेहनत किया था उससे 2 गुना मेरे पौधों के ऊपर टमाटर आए हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन भगवान मेरा यही मनोकामना है, बस आप मेरे टमाटर को चोरी मत होने देना और मेरे टमाटर को हर समय बचा कर रखना भगवान। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अपने घर को चली जाती है। टमाटर के खेत के रास्ते से कालू कौवा, गोरी कौवी गुजर रहे थे। वो दोनों टमाटर का खेती देखकर बोलते हैं, अरे कालू जी, वो देखिए, वो टुनटुनी चिड़िया ने शायद टमाटर का खेती लगाया है और उसके टमाटर कितने लाल लाल और सुंदर है। कालू जी, मुझे तो चाहिए, रात में हम लोग आएंगे और चोरी करके सारे टमाटर ले जाएंगे। कालू जी, फिर ये चिड़िया रोती रह जाएगी। ऐसे बात करके कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के खेत में चोरी करने के लिए चले आते हैं। वो दोनों जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया के खेत से चोरी करके पेट भर टमाटर खाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब टुनटुनी चिड़िया आती है तो देखती है टमाटर नीचे गिरे हुए हैं और वो चकित रह जाती है। ये क्या भगवान, मैंने सोचा था आज मैं अपने टमाटर मंडी में ले जाके बेचूंगी, लेकिन पहले ही दिन किसी ने चोरी कर लिया। ये तो बहुत बुरी बात है। टुनटुनी चिड़िया रोते रह जाती है, लेकिन रोने से क्या फायदा होने वाला था। दिन के बाद से रोज रोज कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के खेत से टमाटर खाते और टुनटुनी चिड़िया के खेत में टमाटर चोरी करते। फिर जब हर रोज की तरह टुनटुनी चिड़िया अपने खेत को देखने आती तो वो रोने लगती। हे भगवान, ना जाने कौन मेरे खेत में आता है और रोज रोज टमाटर चुरा के ले जाता है। मुझे कुछ करना ही होगा, मैं आज कुछ करके ही रहूंगी। हे भगवान, मैं बंटी कबूतर के पास जाती हूँ। इतना कह के टुनटुनी चिड़िया वहाँ से बंटी कबूतर के पास चली जाती है। बंटी भैया, मेरी मदद कीजिए ना, मेरे पास टमाटर की खेती है और कोई चोर आता है और रोज रोज मेरे खेत में से टमाटर चुरा के ले जाता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इस टमाटर के खेत से। अरे टुनटुनी बहन, मेरे पास आइडिया है। आप रोओ नहीं, एक काम करो, आप अपना टमाटर की खेती बेच दो, कोई पक्षी ले लेगा, अपना वो समझेगा, आपको तो छुटकारा मिल जाएगा ना टुनटुनी बहन। ये आइडिया टुनटुनी चिड़िया को ही पसंद आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपना खेत बेचने के लिए सीधा मिट्ठू तोते के पास जाती है। अरे मिट्ठू भैया, मुझे अपने मायके जाना था और मेरे टमाटर का खेती वैसे ही पड़ा है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि अपना टमाटर की खेती बेच दूं। आप खरीदिएगा क्या मिट्ठू भैया मेरे टमाटर की खेती? अरे टुनटुनी बहन, मैं जरूर टमाटर की खेती खरीद लेता, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कद्दू का खेती है, इसलिए मैं आपका टमाटर का खेती नहीं खरीद सकता। टुनटुनी बहन, आप यहाँ से जा सकती हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया देखती है कि एक जगह पे जग्गा चील बैठा है। टुनटुनी चिड़िया जग्गा चील के पास जाती है। जग्गा चील भैया, मुझे एक दिक्कत आ गई है, मुझे जाना है अपने मायके और मेरा टमाटर का खेत वैसे ही पड़ा है, इसीलिए मुझे अपना टमाटर का खेत बेचना था। आप खरीदिएगा मेरा टमाटर का खेत, मेरे टमाटर बहुत अच्छे हैं। अरे वाह टुनटुनी, मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है, मैं खरीद लूंगा तुम्हारा टमाटर का खेत। दिन रात टमाटर का सब्जी खाऊंगा, मजे ही आ जाएंगे। मुझे टमाटर बहुत पसंद है टुनटुनी, ये लो पैसे और आज से तुम्हारा टमाटर का खेत मेरा हो गया। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से खुशी खुशी टमाटर के पैसे लेके अपने मायके चली जाती है। फिर जग्गा चील अपने टमाटर के खेत में सारा दिन पहरा देता है और अपने टमाटर का खेत का बहुत ध्यान रखता है। रात को जग्गा चील अपने गुफे में सोने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद आधी रात को कौवे टमाटर खाने के लिए टुनटुनी चिड़िया के खेत में आ जाते हैं। कौवों को तो ये पता नहीं था कि वो खेत जग्गा चील का है, लेकिन वो सब मजे से टमाटर खा रहे थे और वो रोज रोज ऐसे ही टमाटर खाते थे।
पेट भर टमाटर खाने के बाद और सभी टमाटर को छींटने के बाद कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह जब जगाचिल अपने खेत में आता है तो देख के चकित रह जाता है और बहुत गुस्सा होता है। अरे ये क्या, मेरे खेत में से कौन टमाटर चोरी करके ले गया? मैं तो कल सारा दिन पहरे दे रहा था। लग रहा है अब मुझे दिन में सोना पड़ेगा और रात में अपने खेत के लिए पहरा देना पड़ेगा। मैं आज रात को पहरा दे के देखता हूँ, अभी जाके मैं सो जाता हूँ। इतना कह के जगाचिल अपने गुफे में जाके पूरा दिन सोता है और मस्त घराटे लेता है। रात को जगाचिल अपने टमाटर के खेत में पहरा देने लगता है कि कौन चोर मेरे खेत में से टमाटर चोरी करता है। आधी रात को कालू कौवा और गोरी कौवी भी टमाटर खाने के लिए चले आते हैं। वो दोनों आते हैं और फिर से तेजी से जल्दी जल्दी टमाटर खाने लगते हैं और टमाटर छींटते भी हैं। जगाचिल पीछे से जाता है और उन दोनों कौवों के ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है, ओहो, तो तुम चोरी करते हो मेरे खेत में से रोज रोज टमाटर। अब देखो तुम लोगों को कितना पिटाई लगती है मेरे हाथों से। अब तुम लोग मजे करोगे, मजे, बस मार खाओगे। इतना कहकर जगाचिल कालू कौवा और गोरी कौवी के ऊपर टूट पड़ता है और उन दोनों को बहुत मारता है, बहुत मारता है। चिंदी चिंदी हम लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोगों को पता नहीं है कि ये खेत आपका है, ये खेत तो टुनटुनी चिड़िया का था, इसीलिए हम लोग रोज रोज आके टमाटर खाते थे। छोड़ दीजिए। जगाचिल तो उन कौवों को बहुत मारता है। आखिर में कालू कौवा और गोरी कौवी कैसे भी जान चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत पिटाई लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर से लिख के जाइएगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया गोरी कौवी के पास आती है। अरे अरे गोरी बहन, चलो चलो दाना लाने चलते हैं। जंगल के सभी पक्षी बरगद के पेड़ के नीचे उपस्थित हैं। चलो हम लोग दाना लाने चलते हैं। अरे टुनटुनी, कभी दूसरे जंगल भी चल लिया करो। उधर देखो कितने मीठे मीठे रसीले रसीले आम के पेड़ हैं और उस आम के पेड़ पर से बहुत आम खाती हूँ मैं और बहुत मजा आता है आम खाने में। तुम जाओ सूखे दाने खाओ। अरे अरे गोरी बहन, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं कि वो बगीचा चीलों का है, चील का, माही चील और जग्गा चील का है। अरे अरे टुनटुनी, तुम्हें तो जाने का मन ही नहीं है, तुम्हें तो उड़ने में डर लगता है। चलो चलो दूसरे जंगल जाना है तो जाओ, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। मैं तो आम का फल ही खाऊंगी, मैं सूखे दाने नहीं खाती हूँ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती को सुनकर वहाँ से पक्षियों के पास चली जाती है। अरे अरे पक्षियों, वो गोरी कौवी है ना, वो दूसरे जंगल माही चील के बगीचे में जाने की बात कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो जग्गा चील और माही चील का बगीचा है, लेकिन वो वहाँ पे जरूर जाएगी। अरे अरे टुनटुनी बहन, तो जाने दो उसे, एक न एक दिन वो जरूर पकड़ी जाएगी और वो चील ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है, उसे बहुत पीटेंगे। एक न एक दिन वो जरूर पकड़ी जाएंगी। चलो हम लोग अपना काम करते हैं। बंटी कबूतर, मिट्ठू तोता और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी दूसरे जंगल में आम का फल खाने के लिए चली जाती है। गोरी कौवी जाती है और आसपास देखती है कोई नहीं है तो मजे मजे से आम का फल खाने लगती है। अरे अरे, ये हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत डरपोक है, यहाँ पर तो कोई चील भी नहीं रहती और वो बेवजह हमें डराते रहते हैं। अब से तो मैं रोज आऊंगी यहाँ पे खाने। इतना कह के गोरी कौवी वहाँ से अपने जंगल वापिस लौट आती है। गोरी कौवी के आने के बाद वहाँ पे जग्गा चील और माही चील आती है तो देखते हैं वहाँ पे कुछ आम कम लग रहा है। अरे अरे जग्गा जी, क्या आपने आम खाए हैं? यहाँ पे बहुत सारे आम कम हैं। अब हम लोग जंगल में कैसे आम बेचेंगे? लग रहा है आप ही ने खाए हैं आम। अरे अरे माही, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला आम क्यों खाऊंगा? मैं तो बचपन से आम खाते ही आ रहा हूँ। शायद ये फल किसी ने चोरी कर लिया है, इसका हम लोगों को कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। बहुत बड़ा आम था यहाँ पे, किसी ने खा लिया है।
इधर दूसरी तरफ गोरी कवि को समझाने के लिए जंगल के सभी पक्षी आ गए थे। अरे अरे गोरी, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि दूसरे जंगल मत जाया करो। वो जंगल माही चील का है और वो माही चील बहुत खतरनाक है। मैंने सुना है अगली बार उसने टिम को मार डाला था खाने के चलते में। तुम मत जाओ गोरी वहाँ पे, शायद वो तुम्हें भी मार दे। अरे ओए मोटी चोंच वाले, तुम्हें नहीं खाना तो क्या जंगल के कोई पक्षी भी नहीं खाए? मैं तो खाऊंगी भाई, मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मेरी मर्जी। मैं दूसरे जंगल जाऊंगी और रोज रोज फल खाऊंगी। अभी जाके फल लेकर आती हूँ उस जंगल से। इतना कह के गोरी कवि वहाँ पर फल लेने चली जाती है। गोरी कवि से पहुँचने से पहले जग्गा चील और माही चील ने वहाँ पर एक रस्सी लगा दिया था और वो रस्सी घंटी को संपर्क देता था। गोरी कवि जैसे ही आम खाने के लिए आगे बढ़ती है कि उनके घर में घंटी बजने लगता है। जग्गा जी देखो तो कोई पक्षी हमारे यहाँ से आम चोरी करने चला आया है। मैं तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जल्दी डंडा उठाइए और चलिए वहाँ पर। जग्गा चील और माही चील वहाँ पर तेजी से जाते हैं। इतना मजा आ रहा है आम खाने में। झूठ मूठ का पक्षी बोलते रहते हैं कि यहाँ पे चील बिल रहती है। कहाँ है कोई चील? दिख तो नहीं रहा है मुझे। शायद पक्षी यहाँ आने से डरते हैं। मैं तो अब रो जाऊंगी। भी पीछे से जग्गा चील बोलता है, अरे अरे क्यों नहीं कभी रोजाना आम खाने और साथ साथ मेरे हाथों मार भी खा लेना। रुक, मैं अभी तुझे बताता हूँ। गोरी कवि भागती उससे पहले जग्गा चील और माही चील गोरी कवि के ऊपर टूट पड़ते हैं। कवि कैसे भी उन चीलों से जान छुड़ा के वहाँ से भागती है। वो चीले भी गोरी कवि का पीछा करते हैं और गोरी कवि को मारने के लिए भागते हैं। मिट्टू भैया प्लीज प्लीज मुझे घर के अंदर ले लीजिए। मेरे पीछे जग्गा चील और माही चील पड़ गए हैं। प्लीज मुझे अपने घर के अंदर ले लीजिए। बहुत मारा उन लोगों ने। मुझे घर के अंदर ले लीजिए। मिट्टू तोता गोरी कवि को अपने घर में अंदर जाने देता है और खुद बाहर लौट आता है। जग्गा चील और माही चील मिट्टू तोते से पूछते हैं, अरे अरे ओए मिट्टू तोते, यहाँ पर कोई कौवी उड़ के आई है क्या? इधर की ओर भागी थी, तुमने देखा क्या? मिट्टू तोता तो जानता था कि कवि तो मेरे ही घर में है, लेकिन वो झूठ बोलता है। नहीं जग्गा चील भाई, मैं नहीं जानता कोई कौवी वोवी को। मेरे जंगल में तो कौवी रहती ही नहीं है। शायद वो दूसरे जंगल भाग गई होगी। आप दूसरे जंगल चले जाइए। जग्गा चील और माही चील दूसरे जंगल चले जाते हैं। इधर गोरी कवि के सामने सारे पक्षी आ जाते हैं और गोरी कवि से बोलते हैं, अरे गोरी बहन क्या बात, अब फिर से जाओगी उन चीलों के बगीचे में से आम खाने? बताओ जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भी जाऊंगी। अरे नहीं पक्षियों, मैं अंदर से कभी उस चील के बगीचे में नहीं जाऊंगी। वो बहुत मारते हैं पक्षियों को। इतना कह के गोरी कवि वहाँ से शर्मिंदगी के साथ उड़ के भाग जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए।